अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने दोस्तों वीडियो का आगाज़ किया। तो उसके बाद मैंने चिकन जो है 700-800 ग्राम जो है मेरे पास कटा हुआ पड़ा है। ये शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर मैंने काट कर रख लिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी तरफ जो प्याज और टमाटर की वेस्ट बची थी उसको मैंने रख लिया, उसको भी हांडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। चूल्हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऑन किया, ऊपर कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाले दोस्तों। इसके अंदर ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन आप किसी भी शेप के अंदर जो है वो काट सकते हैं दोस्तों। चिकन को फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन रखा है, उसके अंदर प्याज की पेस्ट बनाकर डाल दी। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, इसको इधर फ्राई कर लेते हैं अलहदा से। तो दोस्तों चिकन को आप लोगों ने इतना तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। उसके बाद इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जानी है और कब-कब जानी है वो आप लोग मैं बताऊँगा पूरी तरह। तो 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को फ्राई करने के साथ-साथ, ताकि नमक जो है वो अच्छे से चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। जैसे ही दोस्तों इसका पानी खुशक हो जाएगा, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब-करीब जो है हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत अच्छा कलर लेके आती है, आप लोग इसको ज़रूर डालें। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। जब इसका इस तरह कलर आ जाएगा, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मिर्चें पीसी हुई मैंने डाली हैं। नमक मैंने पहले डाल दिया था, मिर्चें अब डाली हैं। तो ये बराबर-बराबर मिक़दार में आप लोगों ने डालना है। तो टमाटर की वेस्ट जो बचा कर रखी हुई थी वो डाल दिए, तकरीबन 2 टमाटर की पेस्ट आप लोगों ने बनानी है। इसको दोस्तों मिक्स करने के बाद ढक्कन दे देते हैं जब तक ये गलती है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो डाल देंगे प्याज जो अलहदा से पकने के लिए रखा हुआ था, वो भी अच्छे से जो है फ्राई हो चुका था हमारा। तो इसको दोस्तों मिक्स करने के बाद चिकन अच्छे से जब आप लोगों का गल जाए, उस टाइम आप लोगों ने इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर बराबर-बराबर मिक़दार में डालना है। इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मिक्स करने के बाद इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। ये फटाफट दोस्तों रेसिपी बन जाती है 15-18 मिनट के अंदर, बस थोड़ी सब्ज़ी काटने में देर लगती है, तो वो मैंने पहले काट कर रख ली थी। प्याज और शिमला दोस्तों डालते हैं, डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके साथ-साथ डालेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मैं केचप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। केचप इस रेसिपी की अहम चीज़ है दोस्तों, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते। तो उसके बाद इसको दोस्तों मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जनाब डाल देंगे काली मिर्चें। आप लोग इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। मेरे गलती कर बैठा हूँ कि मैं भूल गया था, तो काली मिर्चें का भी इस्तेमाल थोड़ा सा होगा। टमाटर दोस्तों इसके अंदर मैंने डालकर मिक्स कर लिए। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने राइस बना लिए हैं, इसके ऊपर गार्निश कर दिया और चिकन भी मैंने डिश आउट कर दिया है। तो आज इसी के साथ रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नस्र अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी कर लिया है, तो आज इफ्तारी के अंदर हम मज़े से खाएँगे। तो आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें और मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को मिलूँगा किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नस्र अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें। अगर दोस्तों आप लोगों को पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर से आप लोग देख सकते हैं। मुकम्मल रेसिपी इंशाअल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी।